नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। पूर्व की क्लास में अपन ने जो वरुण सूक्त है उसके बारे में कुछ मंत्र पढ़े, उनका परिचय पढ़ा और 3 मंत्र तक अपन ने उसमें पढ़ लिए थे। आज मैं चौथे मंत्र से वापस पढ़ाने जा रही हूँ, तो देखिए, आइए। ये चौथा मंत्र इस प्रकार है। पराहि में विमन्वय पतन्ति वयस्य इष्टे वयो न वस्ति रूपः। प्रस्तुत मंत्र में जो ऋषि सुनसेन हैं वो एक सुंदर उपमा के द्वारा उन्होंने वरुण देव की स्तुति की है, जो इस प्रकार है कि ही निश्चय ही विमन्वय विनम्र प्रार्थनाएं वयस्य इष्टे समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए परापतंती समीप पहुँचती है, न यथा जैसे वय पक्षी वसति निवास स्थान या घोंसले उपसमीप। अर्थात हे वरुण देव ही निश्चय ही विमन्वय विनम्र प्रार्थनाएं आया है। यहाँ पे विमन्वय का अर्थ है विनम्र जो प्रार्थनाएं हैं वे वयस्य इष्टे अर्थात समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए परापतंती आपके समीप पहुँचती है। अब यहाँ उपमा के द्वारा समझाया जा रहा है कि न है जिस प्रकार जैसे वयः जो आया है पक्षी के लिए आया है, वयः पक्षी वस्ती अपने जो निवास स्थान या घोंसले के उपसमीप पहुँचते हैं, कि जिस प्रकार जो पक्षी है वे सायंकाल में अपने घोंसले की तरफ पहुँचते हैं, ठीक उसी प्रकार हे वरुण देव निश्चय ही मेरी विनम्र प्रार्थनाएं समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए आपके पास उसी प्रकार पहुँचती है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर उपमा के द्वारा जो ऋषि सुनसेन हैं वो ये कह रहे हैं कि हे वरुण देव, मेरी जो प्रार्थनाएं मैं जो आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ वो उसी प्रकार आपके पास समीप पहुँच रही है, जिस प्रकार सायंकाल हो जाने पर पक्षी अपने घोंसले की तरफ पहुँचते हैं, घोंसले के समीप पहुँचते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी विनम्र जो प्रार्थनाएं हैं समृद्ध जीवन की प्राप्ति हेतु जो प्रार्थनाएं हैं वो आपके समीप उसी प्रकार पहुंच रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस देखिए, निश्चय ही आया शब्द यहाँ पे, निश्चय ही मेरी विमन्वय विनम्र जो प्रार्थनाएं हैं वे वयस्य समृद्ध जीवन की इष्ट प्राप्ति के लिए परापतंती आपके समीप पहुँचती है। वय न वस्ती, वय कहते पक्षी, न जिस प्रकार यथा वसति कहते हैं निवास स्थान या घोंसले के उपसमीप। जिस प्रकार पक्षी सायंकाल हो जाने पर अपने घोंसलों के समीप पहुँचते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी जो ये विनम्र प्रार्थनाएं हैं आपके पास उसी प्रकार पहुँचती है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत ये शब्द जो कुछ हैं वो कैसे बने इनके बारे में जान लीजिए। विमन्वय विगत मन्यु येभ्यते बहुब्रीहि समास है इसमें, और विमन्यु शब्द से प्रथमा बहुवचन का रूप बना। विमन्व का अर्थ है जो है क्रोध से रहित बुद्धियाँ, ऐसा किया जाता है। और वयस्य इष्टे यह स्वस्थ पद तत्पुरुष समास है इसमें। वश्य सह इष्टि वश्य इष्टि तस्यै वश्यः वसु ईयस से इष्टे चतुर्थी एक वचन का रूप इसमें बना, और मूल जो धातु है वह है ईश। वस्ती जो शब्द है ये द्वितीय का बहुवचन रूप है। परापतंती समीप पहुँचती है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है परापतंती। और नया शब्द उपमावाचक आया यहाँ पे। यहाँ उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और अभिष्ट इसमें प्रस्तुत मंत्र में अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए स्तोता का प्रार्थनाओं के द्वारा वरुण के समीप जाने का वर्णन किया गया है इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो मंत्र है वो इस प्रकार है। अतो विश्वान्यद भूता चिकित्वाम अभिपश्यति
कृतानि याच कर्तवाम। अतः यहाँ जो सुनैसेप ऋषि हैं वरुण द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चिकित्वान प्रज्ञावान जान लेने वाला, कृतानि किए जा चुके, कर्तवाम जिनको अब भविष्य में करने वाला है, विश्वानि संपूर्ण, अभिपश्यति अच्छी प्रकार देखता है। चिकित्वा अतः चिकित्वान अर्थात भली प्रकार से चिकित्वा अर्थ आया है प्रज्ञावान या जान लेने वाला, अच्छी तरह से जो जान लिया है, या जिसने, कृतानि जो किए जा चुके हैं, कृत्वाम जो अब किए जाएंगे, भविष्य में किए जाएंगे, कर्माणि कर्मों को, विश्वानि संपूर्ण, अभिपश्यति अच्छी प्रकार देखता है, अद्भुत, अभिपश्यति अच्छी प्रकार देख लेता है। इसलिए भली प्रकार जान लेने वाला जो वरुण है, जो किए जा चुके कार्यों को तथा प्रजा द्वारा जो अब भविष्य में किए जाने वाले कर्म हैं, उन सभी आश्चर्यकारक कार्यों को सम्यक प्रकारेण देखता है, अर्थात अच्छी प्रकार से देखता है। कहने का मतलब है कि वो भूत और भविष्य का ज्ञाता है। भूत अर्थात जो पूर्व में किए जा चुके कार्य हैं और जो अब भविष्य में किए जाएंगे, उन सबका जानने वाला है, अर्थात वह सभी आश्चर्यजनक कार्यों को सम्यक प्रकार से जान लेने वाला है, ऐसा इसमें अर्थ किया गया है। चिकित्वान जो शब्द बना व्याकरणात्मक टिप्पणी में, ये कित धातु से क्वसु प्रत्यय करने पर बना है और पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन रूप है ये। और जो अन्य जो शब्द आए हैं इसमें, जैसे कृतानि शब्द कैसे बना, कृ धातु से कृत प्रत्यय करने पर बनाइए। और वरुण द्वारा भूतकाल में जो कर्म किए या बनाए गए पदार्थ है, ऐसा इसमें कृतानि भाव लिया है इनका। और वरुण जो लोकपाल है, वह लोगों के शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का ज्ञाता है। प्रस्तुत मंत्र का संबंध इससे पूर्व वाले मंत्र में भी कहा गया है कि वरुण शासन करने के लिए प्रजाओं बीच भी आकर बैठ जाता है, ऐसा इसमें बताया है। और इसमें जो विश्वान्य भूता तथा कृत्वा को क्रम से विश्वानि अद्भुता तथा कर्तुआ ऐसा पढ़ा जाता है वैदिक में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो मंत्र है वह है इस प्रकार है, वेदवातस्य वर्तनिम मुरो ऋस्वस्य वृहतः वेदा ये अध्यासते। अर्थात जो सुनैसेप ऋषि हैं, ये ऋषि का नाम सुनैसेप बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं, इसलिए जो ऋषि हैं कौन से हैं, सुनैसेप। अलग अलग देवताओं के ऋषि अलग अलग हैं, तो वरुण देवता के जो ऋषि हैं वे सुनैसेप ऋषि हैं। और सुनैसेप ऋषि अपने आराध्य देव वरुण की सर्वज्ञता का वर्णन करते हुए इसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, उरो कहते हैं अत्यंत विशाल, ऋस्वस्य सर्वत्र आने जाने वाले, बृहतः महान, वातस्य वायु के वर्तनिम मार्ग को अध्यासते निवास करते हैं। अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वरुण है, वरुण देव अत्यंत विस्तृत तथा सर्वत्र आवागमन वाले महान वायु के मार्ग को जानता है। वह जो देवतागण अर्थात ऊपर भूलोक में निवास करते हैं उनको भी वह जानता है। अर्थात वरुण देव अत्यंत विस्तृत तथा सर्वत्र आवागमन वाले महान वायु के मार्ग को जानता है। वह जो देवतागण आदि ऊपर भूलोक में निवास करते हैं उनको भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि जो वरुण देवता है वे आकाश मार्ग या वायु के मार्ग को भी जानते हैं और उसके ऊपर जो भूलोक है जहाँ पर देवतागण निवास करते हैं उस लोक को भी वह जानता है। अर्थात उनकी सर्वज्ञता है, वह सब लोगों का क्या है, ज्ञाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो वापस देखिए, उरो अत्यंत विशाल, ऋस्वस्य सर्वत्र आने जाने वाले, बृहतः महान, वातस्य वायु के वर्तनिम मार्ग को अध्यासते निवास करते हैं, उनको क्या करता है, वेदा जानता है। वेदा का मतलब है जानता है।
तो वरुण देव अत्यंत विस्तृत तथा सर्वत्र आवागमन वाले महान वायु के मार्ग को जानता है। वह जो देवगण आदि ऊपर जो लोक में निवास करते हैं उनको भी वह जानता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में कुछ शब्द हैं, उनका परिचय कर लेते हैं। ऋस्वस्य शब्द जो ऋषि आना जाना बताया है यहाँ पे, और धातु सी वन पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है। बृहत शब्द बृह धातु सी क्षत्रि प्रत्यय षष्ठी एक वचन पुल्लिंग है। वर्तनिम कहते हैं वर्तते यस्मिन तम वृत धातु से अन्य प्रत्यय करने पर बना। अध्यासते शब्द अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बना। तो इस प्रकार यह मंत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जो देखते हैं, अगला वाला जो मंत्र है वह इस प्रकार है। निषाद धृतवृतो वरुण पस्त्या स्वः साम्राज्याय सुक्रतुः। अर्थात अब इसमें जो ये सब विशेषण आए हैं किसके हैं? वरुण देव के सारे विशेषण हैं। तो देखिए वापस वही सुनयशेर जो ऋषि हैं वो जो वरुण देव की दिव्य प्रजाओं के मध्य स्थित बतलाया है और श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धृतव्रतः, ये जो वरुण देव का है विशेषण है। ये बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि धृतव्रत जो है विशेषण किसका है? वरुण का है, अग्नि का है, इंद्र का है, किसका है? तो आपको ध्यान रखना है कि धृतव्रत जो विशेषण है वह है वरुण देवता का यह विशेषण है। अभी सारे विशेषण एक साथ लगेंगे। धृतव्रतः, इसका अर्थ है वृत्त को धारण करने वाला। धृतव्रत है वृत्त को धारण करने वाला। सुक्रतु, अच्छे कर्म करने वाला या उत्तम कर्म करने वाला या उत्तम बुद्धि वाला भी ले सकते हैं। साम्राज्याय, उत्तम शासन करने के लिए। पस्त्यासु, प्रजाओं में। आनिशाद, स्थिर रूप से बैठा है। देखिए नियम तथा व्यवस्था के प्रति सचेष्ट उत्तम कर्म करने वाला वरुण देव उत्तम शासन करने के लिए प्रजाओं में आकर बैठ गया। अब ये निषाद यानी बैठ गया। निषाद यानी बैठ गया। स्थिर रूप से अनिषाद, स्थिर रूप से आकर उसमें प्रजाओं के अंतर्गत बैठ गया। अब कैसा है वरुण? तो देखिए सुक्रतु, उत्तम कर्म करने वाला या उत्तम बुद्धि वाला। धृतव्रताय, धृतव्रत मतलब इसका अर्थ है नियम और व्यवस्था करने वाला। व्रत को धारण करने वाला नहीं है, नियम या व्यवस्था करने वाला, ये अर्थ आया इसमें कि धृतव्रत नियम और व्रत को धारण करने वाला। सुक्रतु, उत्तम बुद्धि वाला या उत्तम कर्म करने वाला जो वरुण है, वरुण देव। वो साम्राज्य का मतलब है उत्तम शासन करने के लिए। पस्त्याशु, प्रजाओं के बीच में जो है अनिषाद आकर बैठ गया। धृतव्रत जो शब्द बना व्याकरणात्मक टिप्पणी में, इसका अर्थ है धृतम वृतम येन सह, बहुब्रीहि समास है इसमें। सुक्रतु जो शब्द बना ये शोभनय क्रतु यस्य सह, बहुब्रीहि समास है इसमें। क्रतु शब्द वेद में जहाँ कर्म तथा प्रज्ञा का वाचक होता है और वही लौकिक संस्कृत में यह यज्ञ का वाचक भी कहा जा सकता है इसको। साम्राज्यी शब्द आ रहा है इसमें नीचे देखिए, सुक्रतु के पास जो साम्राज्यी शब्द है ये साम्राज्य है, भाव है साम्राज्यम तस्मै। साम्राज्य शब्द से श प्रत्यय करने पर यह बनता है और सम उपसर्ग इसमें राज धातु क्विप प्रत्यय आया है। सम उपसर्ग राज धातु प्रत्यय कौन सा? क्विप प्रत्यय है। पस्त्यासु, पस्तेभ्य हिता, पस्त्यास्तासु, पस्त्ययम घर का प्राय है, अतः घर में रहने वाली प्रजा। पस्त्या शब्द का अर्थ किया गया। पाश्चात्य विद्वानों ने पस्त्यासु का अर्थ जलों में भी किया है। और निषाद शब्द जो है भूतकाल का रूप है और वेद में भूतकाल का अर्थ वर्तमान काल भी माना जा सकता है। सद धातु से यद्यपि ससाद रूप बनता है परंतु इसके पूर्व नी उपसर्ग में विद्यमान ई के कारण ससाद के आदि के स्थान पर से के स्थान का मूर्धन्य श हो जाता है। और इसमें छंद कौन सा है बताइए? गायत्री नामक छंद है इसमें। और छंद के अक्षर पूर्ति के लिए यहाँ पे जो है कुछ शब्द लगाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वरुण देव कैसा है, धृतव्रत है और सुक्रतु है, ऐसा
जो है साम्राज्य अर्थात उत्तम शासन करने के लिए पश्चास्व यानी प्रजाओं में आकर निषाद बैठ गया, अर्थात उनके बीच में आके बैठ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पढ़ाने जा रही हूँ मैं ये मंत्र वो इस प्रकार हैं। वेदवातस्य, ये मैंने पढ़ा दिया था इसको, ये वाला मैं पढ़ा रही हूँ। वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायति, वेदाय उपजायति। वापस देखिए इसको। वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावत वेदाय उपजायति। इसमें जो ऋषि सुनसेप है वरुण देव की स्तुति करते हुए उनकी बहुज्ञता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि व्रतधारी वरुण देव, धृतव्रत यानी व्रत को धारण करने वाले जो वरुण देव है वे संतति सहित 12 महीने को जानता है। संतति सहित 12 महीने हैं, द्वादश आया ना इसमें शब्द, द्वादश मास अर्थात 12 महीनों को जानता है। और जो अधिक मास है, अधिक मास अर्थात जो 13वां महीना होता है उससे भी वह जानता है। संतति सहित प्रजावत शब्द का अर्थ आया है यहाँ संतति सहित उपजायते यानी उपजायते जो शब्द आ रहा है, ये नीचे जो उपजायते शब्द आ रहा है उसका अर्थ है जो अधिक मास उत्पन्न होता है उसको भी वेद है जानता है। अधिक मास है जो मल महीना आता है बहुत सी बार, उसको कहते हैं अधिक महीना, अधिक मास, उसको भी वे क्या करता है वरुण देव जानता है। 12 महीनों को तो जानता है, इसके अलावा भी जो मल मास आता है, एक्स्ट्रा जो मास आता है, महीना आता है, उसको भी वह जानता है। तो वापस देखिए, धृतव्रत व्रत को धारण करने वाले, प्रजावत संतति सहित द्वादश 12 मासम महीने को वेद जानता है। यह जो उपजायते अधिक मास उत्पन्न होता है उसको भी वेद जानता है, अर्थात मल मास महीने को भी जानता है। कहने का अर्थ है कि व्रतधारी वरुण देव प्रजा वाले जो प्रजाओं में जो माने जाते हैं 12 महीने, जो भी चैत से लेके अंतिम जो 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, जो भी 12 महीने तो उनको जानता है। और इसके अलावा जो अधिक मास आता है, कभी कभी मल मास का महीना जो होता है उस 13वें महीने को भी वह जानता है। तो प्रजावत प्रजा जो शब्द आया है प्रजावतः, ये जो महीनों में उत्पन्न होने वाली प्रजा, जबकि पाश्चात्य विद्वान इसका अर्थ पक्ष और तिथि भी करते हैं। वरुण देव जो है 12 महीने एक अधिक मास अथवा मलमास उसको भी जानता है, ऐसा संकेत इसमें किया है। इस मंत्र में ज्योतिष के ज्ञान का परिचायक है। इस समय आर्यों वर्ष में 12 महीनों तथा अधिक मास को भी जानता है। विद धातु से वेद जो शब्द बना, विद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लिट लकार में भी यह रूप बनता है। उपजायते जो शब्द है ये उपसर्ग पूर्वक जन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करते हैं तब यह बनता है। और अधिक मास प्रतिवर्ष नहीं आता, यह महत्वपूर्ण होकर गौण है। और इसमें जो है ये आपको समझ में आ गया होगा ये कि जो वरुण देव है 12 महीने को जानता है, वो अधिक मास जो मल महीना है उसको भी वह जानता है। इस प्रकार जो वरुण देवता है वो क्या है, वो सबको जानने वाले हैं। अगला जो मंत्र आ रहा है वो है वेदायुवीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नाम नाव समुद्रीय। वेद नाव समुद्रीय, वेदायुवीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नाव समुद्रीय। देखिए ये वरुण देव अंतरिक्ष आकाश मार्ग से पतताम उड़ने वाले वीनाम पक्षी के पदम स्थान वेद जानता है। समुद्रीय नाव वेद, और समुद्र में चलने वाले नाव के मार्ग को भी जानता है, नावों को भी जानता है। समुद्र में चलने वाले जो यान हैं, नावें और
उनको भी वह जानता। समुद्रीय समुद्र में चलने वाली नावों या जलयानों को भी वह जानता है, अर्थात आकाश मार्ग और जल मार्ग का ज्ञाता है। ये जो वरुण देव है, आकाश मार्ग अंतरिक्षेण आया है। आकाश मार्ग में पतताम उड़ने वाले वीनाम पक्षियों के पदम मार्ग को वेदः जानता है। समुद्रीय नाववेदः, समुद्र में चलने वाली नौकाओं के मार्ग को भी वह जानता है। आकाश एवं जल मार्ग का ज्ञाता है, कहने का मतलब क्या है, आकाश और जल मार्ग का ज्ञाता है। या यहाँ आया वरुण देव, या मन जो वरुण देव अंतरिक्षेण आकाश मार्ग से पतताम जाने वाले या उड़ने वाले वीनाम पक्षियों के पदम स्थान या मार्ग को वेद जानता है। समुद्रीय समुद्र में चलने वाली नाव जलयानों के मार्ग को भी जानता है, अर्थात वरुण देव द्युलोक का और जल मार्ग का क्या है, ज्ञाता है। वरुण देव आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है तथा समुद्र में चलने वाली नौकाओं के मार्ग को भी जानता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत यहाँ पे वरुण देवता की सर्वज्ञता व्यक्त हुई है। और पतताम जो है शब्द यह पत धातु क्षत्रिय प्रत्यय करने पर षष्ठी बहुवचन का रूप है। वीनाम वी शब्द वी उपसर्ग पूर्वक षष्ठी भक्ति बहुवचन का रूप है और छंद की दृष्टि से इसे वी ना आम ऐसा पढ़ा जाता है। वेदा यह वेद के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है जानना। ये वैदिक प्रयोग है। ये समुद्रीय इस शब्द को लेकर पाश्चात्य विद्वानों तथा भारतीय विद्वानों में मतभेद है। और जो समुद्रीय शब्द जो बना है ये समुद्रे भव समुद्र ग ये समुद्रीय पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। और वेद काल में समुद्रों पर नावों या जहाज़ों का प्रयोग भली प्रकार किया जाता था। तो इस प्रकार यह जो मंत्र है आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम जो बचे विशेष मंत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज धन्यवाद आप सभी।